अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती हैं एट ओ। ये लाइन ए बी है, ये सी डी है, ये इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ। ठीक है बच्चे। फिर आगे कहता है इफ ए ओ सी एंड बी ओ ई, इफ AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो बेटा जी सबसे पहले गिवन मैंने लिखना है। गिवन क्या है? AOE बेटा जी फिगर में इस तरीके से कुछ ई भी दे रखा है। ये AOE AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE इनका सम दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है। आगे दे रखा है BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है बच्चे। टू फाइंड करने के लिए क्या बोलता है ये? BOE को फाइंड करने के लिए बोलता है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में बोलता है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ठीक है। अब देखो बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है? ए बी और सी डी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट ओ। ठीक है। ओ ई एक रे है। ठीक है, ओ ई एक रे है। ये एंगल फॉर्म होता है यहाँ पे BOE, ये फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। ठीक है, ठीक है बच्चे। और इसने दे रखा है BOD 40 डिग्री, BOD 40 डिग्री, ये एंगल दे रखा है इसने 40 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये 40 डिग्री दे रखा है। तो बेटा जी कहीं ना कहीं जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, और ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो ये 40 डिग्री का है, तो ये भी कहीं ना कहीं 40 डिग्री का होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बेटा जी यहाँ पे लिख सकते हो ये AOC इज इक्वल टू BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, रीजन लिख दिया, इक्वल्स टू 40 डिग्री। यहाँ पे लिखना था बेटा जी इक्वल्स टू 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चे, तो ये 40 डिग्री का हो गया। तो हमें दे रखा है ये AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE इन दोनों का सब दे रखा है 70 डिग्री। तो बेटा जी यहाँ से ये वाला एंगल भी निकल गया। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ AOC प्लस में BOE इज इक्वल टू 70 है, तो AOC हमारा 40 निकल गया। तो एंगल BOE हमारा क्या निकल जाएगा? BOE हमारा क्या निकल जाएगा? 70 माइनस 40 क्या हो गया? 30। ठीक है बच्चे, 70 ये 40 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 30 आ गया। तो ये हमारा एंगल कितने का आ गया? ये हमारा आ गया 30 डिग्री का। ठीक है बच्चे, अब हमें चाहिए रिफ्लेक्स ऑफ COE। अगर COE हमारा ये वाला एंगल निकल जाएगा तो हम 360 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स ऑफ COE निकल जाएगा। ठीक है बच्चे, अब मुझे मेरा पहला टारगेट होगा इसको COE को निकालना। अब COE को मैं कैसे निकालूं भाई? COE को निकालने का सिंपल सा तरीका है बेटा जी, अगर मैं इसको एक रे मान लेता हूं तो ये जो दो एंगल फॉर्म होंगे, ये हम इन दोनों का एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री इन दोनों एंगल का सम होगा। तो बेटा जी ये जो एंगल होगा कितने डिग्री का आएगा हमारा? ये 30, ये 40, 70 में 180 में से 70 घटा देंगे तो 110 डिग्री का आएगा बच्चे, 110 डिग्री का आएगा ये वाला एंगल। तो मैं कह सकता हूं अगर मैं OE इज ए रे देन एंगल COE प्लस में एंगल EOB प्लस में BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एक लाइन पे बन रहे बेटा जी सारे एंगल। COE हमें निकालना है, यहाँ पे COE हमें निकालना है प्लस में ये EOB कह लो या BOE कह लो, ये एंगल 30 डिग्री का हमें दे रखा है। BOD हमें दे रखा है 40 डिग्री का, ये बेटा 180 डिग्री हो गया। और COE एंगल हमारा आ गया 30 प्लस 40, इसमें से माइनस होंगे 180 में से तो 110 आएगा बच्चे। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, 180 माइनस 70 लिखना था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 110। तो बेटा जी COE, अब हमें रिफ्लेक्स निकालना है।
रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई आपको पता है कि 360 में से अगर हम सीओई को, एंगल सीओई को माइनस कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स निकल जाएगा।